नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेल प्रहरी और जेल प्रहरी 2025 के लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की है। इसके सेकंड नंबर का पेपर जो है आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। रीजनिंग में 45 एग्जाम्पल आते हैं और 180 मार्क्स के जो हैं वो एग्जाम्पल ये आते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास में। जुड़ जाइए मेरे साथ में। अगर आप ये टेस्ट पेपर देना चाहते हैं फ्री, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेंगे। और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आप क्लिक करेंगे तो जेल प्रेरी रीजनिंग नाम से जो है टेस्ट पेपर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। पहले आप ये फ्री टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट का रिजल्ट भी आपके सामने आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और उसके बाद में फिर इसका सॉल्यूशन जो है मैं हाथ की हाथ उसी दिन, जिस दिन पेपर हुआ है उसी दिन जो है इसका सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल है गुप्तचर मुखबिर। उसी तरीके से संवाददाता जो है वो किससे, गुप्तचर जो है वो मुखबिर के थ्रू आता है। संवाददाता जो है वो किसके थ्रू संवाद कर पाते हैं, संवाद की ये समाचार, निबंध, सूत्र। तो सही आंसर जो आने वाला है इसमें क्या आने वाला है, सूत्र आने वाला है। ये एनालॉजी होती है, सादृश्यता होती है, और इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सूत्र आएगा। बहना, नदी, बंद होना, बंधा होना, मतलब नदी जो है वो बहती है तो बंद क्या होता है, तालाब होता है। कि सरता, सरता नहीं, वर्षा बंद नहीं होती, नहर बंद नहीं होती, तालाब जो है बंद होता है। तो करेक्ट आंसर जो इसका दे के आएंगे वो आंसर आएगा तालाब। बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या सीरीज चल रही है उसका हमें पता करना है। यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। उसी क्रम में आंसर +1E, +2H, +3J और +4R, EHJR यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 7 से 45 कैसे आ सकता है। 7 42 और 3 जोड़ें तो 45, 5 30 और 3 जोड़ें तो 33। बिल्कुल, 6 से गुणा करें और 3 जोड़ दें, 6 से गुणा करें और 3 जोड़ दें। सही आंसर आने वाला है 33, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली जगह और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ओके, अब इससे अनुमान क्या लगेगा। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण ही होती हैं, नहीं। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये जो है अनुमान सेकंड वाला सही है। ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन चार में से 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग है, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, तीखा, मीठा, नमकीन ये सब स्वाद हैं, तो अलग कौन सा है, नमक। ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, नमक। आदमी, मनुष्य, मानव, ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे, इसमें भी 3 का ग्रुप बनाना है। और अलग क्या है, राकेश, ये नाम है बच्चों इसलिए अलग है ग्रुप से। आगे ये इसमें भी 3 का ग्रुप बनाना है, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं इसके अंदर जो रेशियो अगर हम निकालें तो 7:2 का रेशियो आ रहा है। इसमें भी 7:2 का रेशियो आ रहा है। इसमें भी 7:2 का रेशियो आ रहा है। किसमें रेशियो नहीं आ रहा है कि सर बी ऑप्शन में जो रेशियो ये है 7/2 का नहीं आ रहा है, इसलिए ग्रुप से जो अलग है वो बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। इसमें भी 3 का ग्रुप बनाना है और एक को अलग करना है, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले ये +2 है और ये -8 है। ये +2 है, ये -8 है। ये +2 है, ये -8 है। ये +2 है बट ये -9 है। ठीक है, तो ये ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है औरों से अलग होगा।
अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये फोल्डिंग वाली डाइस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बन सकती है। ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो दो के विपरीत तीन आ रहा है, दो ऊपर है तीन नीचे, चार के विपरीत छः और पाँच के विपरीत एक। पहली आकृति बन सकती है, फाइनल है। दूसरी क्यों नहीं बन सकती कि सर पाँच और एक, पाँच के विपरीत एक है और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता कि सर चार और छः एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की एक के अपोजिट हैं, और अगर अपोजिट वाले एक साथ दिखाई देते हैं तो वो कभी आंसर नहीं होंगे, ये गलत है। कि सर ये आंसर क्यों नहीं आ सकता कि सर इसमें देखें दो और तीन एक साथ हैं, जबकि दो के विपरीत तीन है, तीन के विपरीत दो है, विपरीत वाले एक साथ नहीं देख सकते। तो कौन सी आकृति बन सकती है कि सर ए ऑप्शन की आकृति जो है वो बन सकती है। अब बढ़ रहे हैं आगे। इसमें ये सीरीज है, सीरीज को सॉल्व करना है कि यहाँ जो अंतर है वो दो का है, दो का है, चार का है, चार का है, अब आएगा बच्चों छः का। तो यहाँ 19 आएगा, यहाँ माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। एफ में से 6 माइनस करेंगे जेड आएगा। सीरीज में -7 करना है। 26 में से 7 गए तो 19, 19 पे एस आएगा, 19/s, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये सीरीज का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इस सीरीज को सॉल्व करना है, कंटिन्यूशन सीरीज है। यहाँ पर अक्षर गिनने कितने हैं? सबसे पहले देखो 3 और 3 6 और 3 आपके 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16। 16 का मतलब या तो 2 पे या 4 पे या फिर 8 पे चेक करना पड़ेगा। छोटे अंक से शुरुआत करनी होती है हमेशा। मैं 2 पे टिक करके देख रहा हूँ, क्रम नहीं मिल रहा है। 3 पे टिक करके देख रहा हूँ, क्रम नहीं मिल रहा है। पर 4 पे टिक कर रहा हूँ तो क्रम दिख रहा है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। पूरा क्रम क्या मिल रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एम के सबसे आखिरी में एम के आना चाहिए। तो यहाँ भी अगर मैं एम लिख देता हूँ और यहाँ एम के है ही, तो पूरा क्रम मुझे दिखाई दे रहा है। क्या क्रम है? के एल एम के। क्या क्रम है? के एल एम के। यही क्रम कंटिन्यू करना है। के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के, के एल एम के। आंसर आएगा एल के एम एल, एल के एम एल, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल भी नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले यहाँ मैं देखता हूँ तो 2 का अंतर है, यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों तो 5 का अंतर है। सीरीज बनाने के लिए यहाँ 3 का अंतर होना चाहिए, यहाँ 4 का होना चाहिए। तो 4 और 3 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें कितने का अंतर है कि सर यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो यहाँ कितने का आना चाहिए 6 का, और यहाँ कितने का आना चाहिए 8 का। 7 6 कितने होते हैं कि सर 13 होते हैं। तो सही आंसर जो आएगा वो 7/13 आएगा। ऑप्शन कोई है क्या 7/13? बिल्कुल है, सही डी आंसर जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सीरीज नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये एग्जाम्पल दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग का, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्य अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, कार्रवाई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभाव लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए, नहीं, ये बात क्या है? गलत है। ये कार्रवाई जो है वो गलत है। सेकंड, सभी विभाग को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए, नहीं, सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। यहाँ पर जो कार्रवाई आएगी वो दोनों गलत आएंगी, और ऐसा ऑप्शन एक नंबर में दे रखा है, तो एक नंबर इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर परसेंट का मतलब है पुत्री, @ का मतलब है पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, हैश का मतलब है पिता, और यहाँ पर इक्वेशन है दे रखी है 4 के एच का ससुर है। ससुर का मतलब होता है मेल, मेल आदमी। आदमी वाले जो चिन्ह हैं यहाँ पर वो कौन सा है? एक तो सर डॉलर है, और एक कौन सा है कि सर हैश है। यानी के पीछे हैश हो या डॉलर हो तब जो है वो आंसर सही आएगा। इस के पीछे कुछ नहीं है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता।
इस वाले के पीछे कुछ नहीं है कि सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ नहीं है कि सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है कि सर सी हो सकता है। इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एट द रेट की मैं बात करूं तो ये बच्चों पत्नी है, और डॉलर की अगर मैं बात करता हूं तो डॉलर का मतलब है भाई। परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों पुत्री है, और हैश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है पिता। मिलाना किसको है आपको कि सर के और एच को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है कि सर के पे मानना है, ठीक है। जहां भी कोई रिलेशन लिखा हो अपने आप को वहां मान रहे हैं, तो कभी भी रिलेशन मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना पड़ता है। आपकी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी, आपकी पुत्रवधू, पुत्रवधू के आप कौन है ससुर, के एच का ससुर है। ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है कि सर सी ऑप्शन पे आ रही है। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो सी ऑप्शन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अगला एग्जाम्पल ये है, एस राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिरी और राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम ये सबसे आखिरी में आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इनसे पहले आएंगे ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है भाई। तो ये नंबर है। अब बात आती है कि भाई एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी में से पहले कौन आएगा। बीबी गिरी और एस राधाकृष्णन सबसे पहले दो आएगा, दो के बाद में फिर एक आएगा। एस राधाकृष्णन जो हैं ये सेकंड नंबर पे आएंगे, थर्ड नंबर पे बीबी गिरी आएंगे, और उसके बाद में फिर एपीजे अब्दुल कलाम, नहीं ज्ञानी जैल सिंह, और आखिरी में एपीजे अब्दुल कलाम। तो आंसर आना चाहिए इसका कि सर 2, 1, 4, 3 और 5, ठीक है। 21, 43, 5, 21, 43, 5 ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सर सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का एग्जाम्पल है। डिक्शनरी वाले प्रश्न और आते हैं जेल प्रहरी के अंदर। ये डिक्शनरी में अरेंज करना है आपको। सब में क्या चीज़ कॉमन है कि सब में सर एस कॉमन है। जो सब में कॉमन है उसे हटा दीजिए, और यहाँ पर सी आई और सी ई में से सी ई पहले आएगा, फिर सी आई आएगा, फिर उसके बाद में आई एम आई सी में से आई सी पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। क्रम क्या है इसका कि सर सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 1, फिर 3 और फिर 2। 45, 13, 2, 45, 13, 2 यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज करना था। ये 17 नंबर का एग्जाम्पल था। 18 में आपके सामने ये सारणी बनी हुई थी, और बच्चों ये एक दूसरे के कोड हैं आपस में, और इसका जो कोड है ऊपर देखते हुए पता करना है क्या है। सबसे पहले एम, एम का जो कोड आने वाला है बच्चों वो क्या आने वाला है कि सर 6 आएगा। ए का कोड 9 दे रखा है, ई का क्या दे रखा है बच्चों 8 दे रखा है, आई का क्या दे रखा है सर 0 दे रखा है, ओ का क्या दे रखा है कि साहब 1 दे रखा है, ठीक है। और यू का क्या दे रखा है कि साहब 2 दे रखा है। 69, 80, 69, 80 और 12 यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरह की जब सारणी आती है तो कोड के हिसाब से जो है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में निकटतम अक्षरों के बीच छोड़े हुए अक्षरों की संख्या एक एक बढ़ रही है, यानी बढ़ता हुआ क्रम देखना है ना। और किन ऑप्शन में ये नियम का जो है पालन हो रहा है वो आपको देखना है। तो एक बार चेक करते हैं। के से अगर पी की बात करता हूँ 5 का अंतर है तो लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। और पी से टी की बात करूँ 4 तो घट रहा है, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, तो ये भी गलत है। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ से 4 है, और यहाँ 15 और 3 18, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी। एक बार बी को भी हम चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। देखो JLOSXD के बढ़ता हुआ क्रम देखना है। तो यहाँ पर 10, 12, 15, 19, 24, 4 और 11 बढ़ता हुआ क्रम चेक करना है आपको। इन दोनों के बीच में अगर मैं देखता हूँ कितने का अंतर है कि सर 2 का अंतर है। इनके बीच में सर 3 का, 4 का, 5 का, और ये 6 का। 6 का अंतर क्यों है क्योंकि x लिखा है 24, टोटल अक्षर 26 होते हैं, तो 26 तक में 2 तो ये हो गए, और d का नंबर 4 है, 4 और 2 6 का अंतर आ गया।
और यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, 7। ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये बढ़ता हुआ क्रम किस ऑप्शन पे आ रहा है कि सर बी ऑप्शन पे आ रहा है। तो सही आंसर जो माना जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन माना जाएगा कि सर बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये दे रखा है कि दिए हुए प्रश्न में दो चिन्ह आपस में बदल दिए गए हैं। आपको काम इन दो चिन्हों को पता लगाना है कि सही समीकरण कौन सा है। मतलब दो चिन्ह आपस में चेंज करके देखना है, जैसे इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए, वो कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न में भाई चेक ही करना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं होता है आपके पास। मैं मल्टीप्लाई और प्लस को अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ प्लस कर दूँ, तो सॉल्व करूँगा तो ये तो बेटा 5 आ गया, 5 तिया 15, और यहाँ से जो है प्लस और माइनस 0 नहीं आएगा, पहला वाला गलत है, फाइनल है। सेकंड में प्लस और डिवाइड को अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे डिवाइड ये भी वैसे ही गलत होगा क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जाता। डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों और यहाँ डिवाइड कर दूँ। अगर ऐसा कर देता हूँ 25 पंजे 125 होता है और ये भाग नहीं जाएगा, ये गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा। आंसर डी आना चाहिए इसका। चेक कर लेते हैं, प्लस और माइनस को बदल दो तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। 25 में 5 का भाग जो आएगा 5 बार जाएगा, 5 माइनस और इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना 6, और यहाँ पे जो माइनस है इसकी जगह क्या कर दो कि सर प्लस कर दो, यहाँ प्लस के 1, तो ये प्लस के 6 है, ये माइनस के 6 है, बराबर 0। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे आएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे। ये इक्वेशन है, ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन होता है, बौद्धिक संक्रिया होती है। इसमें कुछ निश्चित पैटर्न पता करना है, क्या क्रम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ तो बच्चों ये सारी की सारी मुझे पूर्वक संख्याएं दिखाई दे रही हैं जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो ये कितने का स्क्वायर है कि साहब ये 18 का स्क्वायर है, ये कितने का है कि साहब ये 17 का स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो। इक्वेशन में हमेशा याद रखना चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं हो सकती होती है, आप अपनी मर्जी से चिन्ह बदल सकते हैं। फिलहाल इनसे 18 और 17 से 35 कैसे आ सकता है कि सर जोड़ के आ सकता है, ठीक है। उसी क्रम में डायरेक्ट आंसर निकालना है। ये कितने का है कि साहब 16 का है, ये कितने का है कि साहब 27 का है, दोनों को जोड़ें, सही आंसर 43, 43 जो है सही आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं थी जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा एग्जाम्पल दिख जाए तो स्क्वायर रूट निकाल ही देना जब ऐसी संख्याएं दिखती है कैलकुलेशन में, तो ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूं कह रहा है हम सारे और हमारे आधे और हम में से एक चौथाई और तुम भी आ जाओ तो हम 71 हो जाते हैं, वास्तव में हम कितने थे, ये पूछ रहा है। अब यार 71 हमार यूं कह रहा है हम सारे और हमारे आधे, तो जाहिर 70 तो आंसर होगा नहीं, जाहिर सी बात है। 60 पे अगर चेक करूं, हम सारे और हमारे आधे, 60 और आधे जोड़ो 30, तो 90 तो ऐसे ही हो गया, टोटल 71 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। हम सारे और हमारे आधे और हमारे एक चौथाई, तो भैया 50 का आधा 25 होता है, 75, ये भी नहीं होगा। ये बात सही किस में बैठेगी, 40 में। कैसे, हम सारे यानी 40, हमारे आधे 40 के आधे, हमारे एक चौथाई, और यूँ कह रहा है तुम भी आ जाओ, टोटल कितना आ जाना चाहिए 71। ये बात जो सही बैठ रही है बच्चों, कौन से ऑप्शन पे बैठ रही है, डी ऑप्शन पे बैठ रही है। तो यहाँ जो सही आंसर माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, डी ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गीता जो है प्रत्येक सोमवार बुधवार शनिवार को, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं गीता, गीता जो है प्रत्येक सोमवार बुधवार और शनिवार को, और दूसरा नाम है बच्चों पूजा। पूजा जो है वो प्रत्येक सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पार्क में टहलने जाती हैं। इन दोनों का कॉमन बार क्या है कि साहब सोमवार कॉमन है इनका और शनिवार कॉमन है, दो वीक में 2 बार इनके कॉमन आ रहे हैं। यदि सितंबर का महीना मंगलवार से शुरू होता है, इसका मतलब 1 सितंबर को जो बार है वो ट्यूसडे है, मंगलवार है। अगला मंगल कब पड़ेगा बच्चों, 7 दिन बाद पड़ेगा साहब, 8 को। अगला मंगल कब पड़ेगा, 7 दिन और जोड़ दो साहब, 15 को पड़ेगा। 15 में 7 जोड़े कि साहब 22 को पड़ेगा, 22 में 7 जोड़े कि साहब 29 को पड़ेगा। इन सभी में कौन सा बार पड़ने वाला है कि साहब मंगलवार पड़ने वाला है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उस महीने में कितनी बार दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो ठीक है, हर वीक में कितनी बार मिल रही हैं कि सर 2 बार मिल रही हैं हर वीक में ये। तो ये बात समझ में आ गई कि 2 बार तो इस वीक में मिलेंगी, 2 बार इस वीक में मिलेंगी, 2 बार इस वीक में मिलेंगी, 2 बार इस वीक में मिलेंगी।
मंगल के बाद सितंबर 30 का होता है बुध, बुधवार को मिल रही है क्या? नहीं। तो टोटल महीने में कितने बार मिलेंगी ये? 8 बार मिलेंगी सर। करेक्ट आंसर दे के आए होगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। ये कैलेंडर का पोर्शन होता है बच्चों, और इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं जेल पेरी में दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये चाइनीज कोडिंग है। पहले वाले को अंडरलाइन कर देते हैं, सेकंड वाले को खाली करते हैं। अब उसके बाद में फर्स्ट वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली करते हैं। इधर वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली करते हैं, और इधर वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली करते हैं। आशा का कोड पूछ रहा है। आशा जो है कौन सी सेकंड लाइन में दिखाई दे रही है? मतलब सेकंड लाइन को नहीं छोड़ना है, इससे तो आंसर आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में कीमा कॉमन है, कीमा, कीमा कॉमन है। जब दो दो कॉमन होते हैं तो सामने जो कोड है वो क्लियर नहीं होता है किसके क्या कोड आने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो की और कौन, माँ, इसका जो कोड है वो क्या क्या हो सकता है कि सर इनके सामने जो दिखाई दे रहा है, एक तो मुझे इज दिखाई दे रहा है, एक बच्चों प्लेइंग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका कोड या तो इज आएगा, या फिर क्या आएगा कि सर इसका कोड यह आएगा प्लेइंग। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सेकंड और थर्ड को देखें। सेकंड और थर्ड में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है। सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि सेकंड लाइन से आंसर आएगा, सेकंड को छोड़ना नहीं है, तो कोप दिखाई दे रहा है बेटा। इनके सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है कि सर टेनिस दिखाई दे रहा है। कोप का कोड है टेनिस। अब आशा खाली बची है। आशा के सामने जो कोड बचा है ना खाली, वो कौन सा बचा है कि जा, आशा जा। तो सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन। ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से हुआ है। चाइनीज कोडिंग का एग्जाम्पल था ये। बढ़ते हैं आगे। मदर को ये लिखा जाता है तो आंसर को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग वाला एग्जाम्पल है, एक बार देख लेते हैं सीरीज क्या चल रही है इसके अंदर। हाँ भाई, सीरीज क्या चल रही है वो पता करते हैं एक बार। ये ऐसे कि ऐसे, ये प्लस वन है साहब। ये ऐसे कि ऐसे, ये प्लस वन है। ये ऐसे कि ऐसे, ये प्लस वन है। ये ऐसे कि ऐसे, ये प्लस वन है साहब। ये ऐसे कि ऐसे, और ये प्लस वन है। ये ऐसे कि ऐसे, और ये बच्चों प्लस वन है। आंसर आएगा NBWTRF, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है मिलने वाली हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आप जाएंगे और वहाँ आप जब टेस्ट वाला फोल्डर देखेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट में जो हैं जेल प्रहरी के ये सारे पेपर जो आपको रीजनिंग वाले हैं सब मिल जाएंगे। पहले आप टेस्ट देंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ इनको देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। साथ के साथ में अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं जेल प्रहरी का, तो अभी लेटेस्ट मैंने कोर्स बनाया है जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए, और ये 45 एग्जाम्पल रीजनिंग में आएंगे। इसके लिए नॉमिनल चार्ज मैंने रखा है 1000 रुपीज़ जो है इसकी चार्ज रखा हुआ है, जिसमें PDF नोट्स बेसिक और ट्रिक के साथ मैंने कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई है। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। और टेस्ट सीरीज फ्री है। आप चाहे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी फ्री है, और वैसे जो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री है। ये टेस्ट सीरीज सभी के लिए जो है वो फ्री है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वो 24 फीट बाईं ओर जाता है। 24 फीट बाईं ओर जाता है कैंटीन में। यहाँ से चला देता हूँ, और यहाँ से बाईं ओर जाता है 24 फीट। ठीक है। उसके बाद चाय पीने के बाद दाईं ओर 13 फीट। ठीक है। उसके बाद में प्रयोगशाला जाकर फिर 15 फीट बाईं ओर। ठीक है। उसके बाद भौतिकी कक्ष में उसके बाद 3 फीट बाईं ओर, 3 फीट बाईं ओर, और फिर उसी दिशा में 10 फीट और, उसी दिशा में 10 फीट और। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है भाई कितनी है। क्या सॉल्व नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं सर। 15 और 24 का टोटल कितना आता है कि सर 39 फीट आता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है 27 28, इनको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखना है क्या सीरीज जो है इसके अंदर मिल रही है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1 में 1/2 अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है 3/2। ये
एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना आपको, बिल्कुल। तो 2 में 2/3 अगर ऐड करता हूँ तो 8/3 आता है। अगर 3 में 4/5 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 19/5। तो करेक्ट आंसर आएगा 4/5, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये भी मिसिंग नंबर का ही एग्जाम्पल है। इसको भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, इसमें पूरे में सबसे बड़ी संख्या मुझे 17 दिख रही है। इस पूरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी सर, 20 दिख रही है। इनमें 23 दिख रही है, इसमें 19 दिख रही है। ठीक है, एक काम करें, 17 को हटाओ तो 4 + 9 + 6, इन सब का अगर मैं टोटल करता हूं तो बच्चों 19 आता है। 19 में से 2 घटाऊं तो 17 आ जाएगा, जो दे रखा है ये वाला। ठीक है, ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 5 + 8 + 9, सभी का जो टोटल है वो 22 आ रहा है। 2 घटाऊंगा तो 20 आ जाएगा, ये रहा 20। ऐसे ही देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 23 है, 7 + 9 + 9 + 9, 7 + 9 + 9 बराबर टोटल आ रहा है 25 - 2 करूँ तो 23, बिल्कुल 23 ये रहा। ऐसे ही आंसर चाहिए तो यहाँ पर बच्चों 9 + 4, ठीक है, 9 + 4, और ऑप्शन में देखूँ तो अगर मैं इसमें 8 जोड़ता हूँ, 8 और 4 12, 12 और ये आ गया साहब 21, 21 में से 2 घटाऊं तो 19, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। 8 जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। ये मिसिंग नंबर था, देख लीजिए पूरी क्लास। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, बराबर संख्या में गायों और ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी, तो ग्वालों की संख्या कितनी थी। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं, एक ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करोगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, एक्स मान के सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, ये गाय का एक्स है और ये ग्वालों का एक्स है। आप बता सकते हैं मैं दोनों को एक्स एक्स क्यों मान रहा हूँ, एक्स वाई क्यों नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि संख्या जो है वो समान है। अगर संख्याएं समान होती हैं तो एक जैसा मानना पड़ता है, और संख्या अगर अलग अलग होती हैं तो फिर दो अलग अलग एक्स और वाई मानना पड़ता है। ठीक है, गाय का एक्स है, ये ग्वालों का एक्स है, ऐसे मान लीजिए। गाय के पैर, पैर की बात हो रही थी, गाय के पैर होते हैं 4 और ग्वालों के पैर होते हैं 2। अच्छा, इससे पहले एक बात सुनो, ये गाय का एक्स था, ये ग्वालों का एक्स था, तो टोटल मिलाकर कितने बैठेंगे, ये 2x। मतलब जितने इनके सिर हैं उतनी ही कुल संख्या होती है। जैसे हमारे सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर इनके सिर देख रहा हूँ तो 10 है, और संख्या देख रहा हूँ तो भी 10 है। तो यहाँ पर ये गाय के लिए x मान लिया, ये ग्वालों के लिए x मान लिया, तो टोटल कितने होंगे, 2x होंगे। मैं पैर की बात कर रहा था, गाय के 4 पैर हैं, ग्वालों के 2 पैर हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी कि सर पैरों की कुल संख्या, ये पैरों की कुल संख्या थी, सिरों की कुल संख्या के 4 गुना, लो भाई 4 से गुना से कितनी कम थी कि सर 28 कम थी। कम थी तो माइनस, और ज़्यादा होती तो प्लस। सॉल्व करके x निकालना है। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 6x 8x - 28, तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 28। तो एक तो माइनस हट जाएगा, एक 2 का भाग लग जाएगा। ग्वालों की जो संख्या आएगी वो 14 आएगी, और गाय की जो संख्या आएगी वो भी कितनी आएगी, 14 आएगी। आपसे पूछा गया है ग्वालों की संख्या कितनी थी, तो करेक्ट आंसर आपका दे के आएंगे आप 14। इस तरीके से सॉल्व होगा, इक्वेशन वाला था। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये बोर्ड पे है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष का जो है वो एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं। हाँ जी, प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं। अब उन्हीं में से, प्रथम वर्ष वालों में से, उन्हीं में से कुछ टेनिस के चाहने वाले भी हैं, टेनिस वाले कुछ हैं, और कुछ जो टेनिस चाहने वाले हैं उनमें से कुछ फुटबॉल के चाहने वाले भी हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, सीधी बात। अब ये कह रहा है हमारे विद्यालय में सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के शेष सभी विद्यार्थी खेल के चाहने वाले नहीं है। ये गलत बात है। कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, गलत, सभी खेलते हैं, क्योंकि लिखा था सभी चाहने वाले हैं। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले हैं, नहीं, प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी टेनिस चाहते थे, और टेनिस में से कुछ फुटबॉल को भी चाहते थे। प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं है, हाँ ये 100% सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। एक लड़का उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से चला रहा हूँ लड़के को मैं, उत्तर की ओर जा रहा है। कुछ समय के बाद दाईं ओर मुड़ता है
उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलकर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। अब वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट, पश्चिम में जा रहा है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल। ये है ब्लड रिलेशन। यहाँ पर लिखा है 5 व्यक्ति हैं, खाने की टेबल के चारों ओर बैठे हैं। अब जरूरी नहीं है इसमें टेबल ही बनाओ, क्योंकि ब्लड रिलेशन है। आपसे कह रहा है के एम की माँ है जो ओ की पत्नी है। के जो है वो किसकी माँ है? एम की माँ है जो किसकी पत्नी है? जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। जो किसकी पत्नी है? ओ की पत्नी है। ओ की पत्नी कौन है? कि सर एम है। एन के का भाई है, इधर एन के का भाई है। और आगे लिखा है एल के का पति है। एल जो है वो के का पति है। सारी लाइन आ चुकी हैं। एल ओ का कौन है? एल ओ का कौन है? बेटी है एल की एम, ये बेटी का पति है, दामाद है ओ, तो एल कौन है? इसका ससुर, फादर इन लॉ। करेक्ट आंसर आएगा आपके डी ऑप्शन। के का ओ से क्या संबंध है? के कौन है? जब ये ससुर है तो ये कौन होगी भाई? इसकी ओ की सास होगी सर। सही आंसर आने वाला है आपके सी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। आपसे पूछ रहा है एन का एल से क्या संबंध है? एन एल का कौन है? ये पत्नी का भाई है, तो एन एल का कौन लगा? साला लगा। करेक्ट आंसर आएगा इसमें डी ऑप्शन, साला। एम का एल से क्या संबंध है? एम एल की कौन थी? कि सर पुत्री थी। सही आंसर आएगा बेटी, यानी ऑप्शन आपके सी ऑप्शन। तो ये पूरा ग्राफ है, देख लीजिए आप। 4 एग्जाम्पल जो थे ये पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से। चारों का आंसर जो है ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। ये सिलोजिज्म आ गया बच्चों। सभी हेलीकॉप्टर बस हैं। सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं बच्चों? बस हैं। सभी हेलीकॉप्टर बस हैं और सभी बस कार हैं। सभी बस क्या हैं? कार हैं। पहला, सभी बस हेलीकॉप्टर हैं, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन जो है गलत मानी जाती है। सभी हेलीकॉप्टर कार हैं, अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही मानी जाती है। ओनली सेकंड इसका सही है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ रहे हैं आगे बच्चों। अगला एग्जाम्पल है, रवि घड़ी की दुकान है। 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई हैं। पहली घड़ी की कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट में बाहर निकलती है, दूसरी कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट में बाहर निकलती है। दोनों कुक्कू दोपहर को 12 बजे बाहर निकलती हैं। अगली बार का समय जब दोनों एक साथ बाहर निकलें, ये पूछ रहा है। क्लॉक, घड़ी। तो पहली घड़ी की जो कुक्कू थी वो हर 16 मिनट में बाहर निकल रही थी बच्चों। दूसरी घड़ी की कुक्कू हर 18 मिनट में बाहर निकल रही थी। ऐसे प्रश्न हमेशा एलसीएम पे लिए जाएंगे। जब एक बार का समय दिया है और दूसरी बार का समय पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्न हमेशा किस पे सॉल्व होंगे? एलसीएम पे। तो कैसे सॉल्व करोगे? छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। ठीक है, 4 9, 2 9, 1 9, 1 3। कब तक लेते जाना है? जब तक एक एक नहीं आए तब तक लेते जाना है, भाग को देते जाना है। इन सब का गुणा ही एलसीएम होता है बच्चों। इन सब का गुणा आ रहा है 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब होता है कि 2 घंटे और 24 मिनट। पहली बार का जो समय है वो दोपहर 12 बजे का है, यानी 12 बजे में 2 घंटे और 24 मिनट जोड़ के अगली बार का समय निकालना है। वो कितना आने वाला है? कि सर 2:24 आने वाला है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ऐसे प्रश्न हमेशा किससे सॉल्व करने? एलसीएम पे जो है सॉल्व करने। ये 37 था, देख लीजिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। 38 में क्या कह रहा है सुनो, इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 5 लड़के हैं, सीढ़ी पर इस प्रकार बैठते हैं कि ई है ए के ऊपर। ई है ए के ऊपर, ठीक है। सी है बी के नीचे, बी है ए के नीचे, सी है बी के नीचे, और डी है सी के ऊपर। अब डी है सी के ऊपर, अब देखो कितना ऊपर है डी, ये क्लियर नहीं है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब ऊपर वालों की स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है, पर नीचे जो बैठे हैं उनकी स्थिति क्लियर है। आपसे प्रश्न में भी ये पूछ रहा है कि सबसे नीचे कौन बैठा है। सबसे नीचे फाइनल है कौन बैठा है? कि सर सी बैठा है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी। बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज का एग्जाम्पल है, नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या क्रम है देख लीजिए। यहाँ पे अंतर है बच्चों 1 का, यहाँ अंतर है 3 का, यहाँ अंतर है आपके
1 का, फिर अंतर है 3 का, फिर अंतर 1 का, फिर 3 का। करेक्ट आंसर 34 आना चाहिए, ऑप्शन सी। बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है, ये रैंकिंग टेस्ट आ गया है कि श्रीमान एक्स जो है वो सामने से 14 नंबर पे, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, एक्स का जो नंबर है वो कितने पे बच्चों, कि एक्स 14 नंबर पे, और वाई जो है वो कितने नंबर पे, कि वाई सर 17 नंबर पे। इनके ठीक बीच में कौन बैठता है, कि सर जेड बैठता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अगर कुल विद्यार्थी 48 हैं तो एक्स और जेड के बीच में कितने बैठे। ठीक है, सबसे पहला एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि x और y के मध्य कितने हैं। अगर मुझे ये निकालने होते, हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, अगर मुझे निकालने होते तो मैं कैसे निकालता, कि दोनों तरफ की संख्याओं का योग कर देता। 14 और 17 कितने आ रहे हैं, 31, और कुल संख्या कितनी थी, 48। 48 में से 31 माइनस करता तो कितने आते, 17। अगर मुझसे प्रश्न पूछा जाता कि x और y के बीच में कितने हैं तो मेरा आंसर आता 17। 17 में से x और y के मध्य 17, 17 में से एक नाम किसका है, कि सर जेड का नाम है। जब 17 में से एक जेड हट जाएगा कितने बचेंगे, 16, और 16 के दो बराबर बराबर हिस्से करेंगे, कितने कितने आएंगे, 8 8। तो x और z के बीच में कितने बच्चे हैं, 8, और x y और z के बीच में भी कितने हैं, 8, और x और y के मध्य पूछता तो 8 और 8 16, और एक खुद z 17। फिलहाल x और z के मध्य पूछे हैं तो सही आंसर क्या देके आएंगे आप, 8, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये 40 नंबर का एग्जाम्पल था। अगला है 41। 41 ये लॉजिकल वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है। पक्षी, कोआ और चील। पक्षी, कोआ और चील। भैया कोआ और चील दोनों क्या हैं, पक्षी होते हैं सर। सही कॉम्बिनेशन जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन, कि सर ए ऑप्शन सही आंसर इसका होने वाला है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, डाइग्राम बना हुआ है, क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकी, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान, ठीक है। नीचे आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। फेल वालों का ग्राफ दे रखा है भाई। ये आपसे कह रहा है परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों, 600 थी। ठीक है, उन विद्यार्थियों का परसेंट जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। हाँ जी, लैंग्वेज, कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले। कम से कम 2 विषय का मतलब 2 विषय में फेल होने वाले चाहिए चाहिए, और जो 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं वो भी गिने जाएंगे। इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो देखो 15, 22, 28 और 10, सबका टोटल करता हूँ कितना आ रहा है बच्चों, 75 आ रहा है। परसेंट कैसे निकालते हैं देखो, 75 अपॉन कुल संख्या कितनी दे रखी है बच्चों, 600, और परसेंट कितने पे निकालते हो, 100 पे। सॉल्व करके सही आंसर कितना आएगा, 12.5। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है। कम से कम 2, कम से कम 2 विषय में फेल का मतलब है 2 विषय में फेल होने वाले चाहिए चाहिए, और जो 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं वो भी गिने जाएंगे। तो मैंने क्या किया, 28, 22, 15 और 10 सबका टोटल कर लिया 75, अपॉन कुल संख्या दे रखी थी 600, और परसेंट पूछा था। परसेंट हमेशा कितने पे निकालते हैं, 100 पे। सॉल्व करके आंसर आएगा 12.5। ऐसा होगा ये। अब बढ़ रहे हैं आगे। आपसे कह रहा है कि ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है। ये पासे की स्थितियां दिखाई थी भाई, पहले अपोजिट निकालेंगे और उसके बाद में ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है ये पूछ रहा है। पहले दूसरे पासे की अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कि सर एक कॉमन है। एक के नीचे एक लिखना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 6 आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 2 आएगा। विपरीत विपरीत, और गायब क्या है बच्चों, गायब क्या है इसमें, कि गायब है सर 5। तो एक के विपरीत 5। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 5 यहाँ लिखा है तो इसके सामने क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि एक के विपरीत 5 आ रहा है। तो ए और बी के स्थान पर 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 1 लिखा होगा वो तो गलत होगा। इसमें 1 लिखा है, गलत है। इसमें 1 लिखा है, गलत है। इसमें 1 लिखा है, गलत है। प्रश्न भी यही पूछ रहा था कि घन में ए और बी पे चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। संभावित अंक जो हो सकते हैं ऑप्शन को देखकर वो क्या हो सकते हैं, कि सर 2 और 3 हो सकते हैं। और ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उन सब में 1 लिखा था तो वो कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 5 इधर है तो 5 के सामने 1 है इसलिए कटेगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। बड़े घन की भुजा की जो माप है वो बच्चों 24 सेंटीमीटर है। 64 घनों में काटा है, क्यूब रूट निकाल के n निकाल सकते हो 4। आपसे पूछ रहा है कि छोटे घन की भुजा क्या है।
प्रश्न क्या है कि छोटे घन की भुजा की माप, वैल्यू कम चाहिए, कम वैल्यू डिवाइड से आ सकती है, यानी बड़े घन की भुजा की माप में n का भाग लगा लोगे और n है 4, छोटे घन की भुजा की माप अपने आप आएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से ये क्यूब वाला एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व होगा 44। अब बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों इसका वाटर का वाटर इमेज ही बताना है, जल का जल प्रतिबिंब बनाना है। यहीं कहीं उल्टा कर दो इसको, इसको उल्टा करोगे ये W, ये A, ये T, ये E और ये बच्चों R। ऑप्शन देखना है आपको कि सर इसमें C तो होगा नहीं, फाइनल है, और इसमें T सीधा है, A नहीं होगा, और इसमें R सीधा है, ये नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा कि सर आंसर जो है वो D ऑप्शन होगा। ये 45 नंबर का एग्जाम्पल था। तो टोटल मिलाकर 45 प्रश्न का ये सेट था। सेकंड नंबर का पेपर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड जो टेस्ट पेपर है उसके साथ में, उसके सॉल्यूशन के साथ हम हाजिर होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।